Hello students, welcome back. Today our topic is dimensional analysis. In previous class we discussed about fundamental quantities. SI सिस्टम जो है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 7 fundamental physical quantities in SI system. Today we are going to discuss dimensional analysis. First of all, dimensions of a physical quantity. Dimensions of a physical quantity. Dimensions means fundamental quantity. 7 fundamental quantities are known as dimensions of physical world. Physical world की dimensions जो है वो क्या है? Fundamental quantities है. If we represent a derived quantity in the form of fundamental quantities, derived quantity जो है इसको हम क्या करें? फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में रिप्रेजेंट करें. फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो हमारे पास 7 कौन कौन सी थी? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, luminous intensity and amount of substance. डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर किसी भी क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हम मास जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से, लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल L, टाइम represented by capital T, current it is represented by its unit. इसकी यूनिट का जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा A उससे रिप्रेजेंट करेंगे. ये 3 क्वांटिटी जो हमारे पास मैकेनिक्स में फंडामेंटल थी उनको उनके नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे. टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड बाय K, केल्विन इसकी यूनिट थी तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट हम यहाँ पे यूज करेंगे. ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला थी, इसको हम CD से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसके लिए हमारे पास क्या था? MO है. तो किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में लिखने के लिए हम ये अल्फाबेट्स जो है ये यूज करेंगे. M, L, T, A, K, CD एंड मोल. किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करने के बाद उनके ऊपर जो पावर्स आएगी, सपोज कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास Q है, इस क्वांटिटी को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम में रिप्रेजेंट किया. देन M रेज टू पावर X, L रेज टू पावर Y एंड T रेज टू पावर Z. ये हमारे पास क्या आई? फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर आई. देन दीज पावर्स आर नोन एज डायमेंशंस. मींस डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. इट इज द power of fundamental quantities to represent a derived quantity. किसी भी derived quantity को fundamental quantity में represent करते हैं तो उन fundamental quantities की जो power रहेंगी उसको हम क्या बोलेंगे? उस particular physical quantity की dimensions बोलेंगे. यहाँ पे मैंने only 3 quantities जो है उनको represent किया है. अगर कोई quantity आती है तो उस केस में क्या करेंगे? हम इनके alphabets जो है वो भी यूज करें. डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगर हम इसको डिफाइन करें, देन द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर टू विच अ फंडामेंटल क्वांटिटी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशंस ऑफ ए physical quantity are
the powers to which fundamental quantities raised to represent the particular physical quantity. किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर आएंगी, दीज पावर्स आर नोन एज डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। और इनको हम क्या करते हैं, जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसमें इनको रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे x, y एंड z इट इज द डायमेंशन ऑफ ए पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी q। अगर q को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करें तो x, y एंड z जो है ये क्या होंगी, q की डायमेंशंस होंगी। एंड दिस पोर्शन इट इज नॉन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हम इनको क्या करें, m रेज टू पावर x, l रेज टू पावर y, t रेज टू पावर z enclosed in square bracket, then it is known as dimensional formula. If this dimensional formula is equated with that particular quantity, यहां पे हमने पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या ली है, q ली है, अगर इसके साथ इसको इक्वेट करते हैं तो ये पूरा यहां पे जो सिस्टम होगा q इक्वल्स टू m रेज टू पावर x, l रेज टू पावर y एंड t रेज टू पावर z, इट इज नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन। जो पावर्स हैं उनको डायमेंशन बोलेंगे, और विद फंडामेंटल क्वांटिटी उन पावर्स को अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, इट इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड इफ द डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वेटेड विद द फिजिकल क्वांटिटी, देन इट इज नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। फर्स्ट, length is only length, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L से। There is no mass and no time in this formula, then it is represented by only m raised to power 1 or m0, L1, T0, 0, 1, 0. These are the dimensions of length. M0, L1, T0 in bracket, it is dimensional formula. Second, mass, only mass represented by M1, only mass है तो उसको हमने m से रिप्रेजेंट कर दिया। सिंपली m लिखो या उसकी पावर 1 लिखो, दोनों सेम रहेगा। और इसको किस टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, m1, l प्रेजेंट नहीं है, पावर 0, t रेज टू पावर 0। सिंपली m1 ब्रैकेट में लिखोगे, ये भी क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। थर्ड, टाइम, ओनली टाइम रिप्रेजेंटेड बाय t रेज टू पावर 1 और m0, l0, T1। टाइम जो है उसके अंदर मास और लेंथ एग्जिस्ट नहीं करते तो उनकी पावर 0 रहेगी, T1 हो जाएगा। मास जो है उसमें लेंथ और टाइम एग्जिस्ट नहीं करता तो L0, T0, एंड इन लेंथ मास एंड टाइम एग्जिस्ट नहीं करता तो M0, T0 रहेगा। एरिया, लेंथ इंटू लेंथ इसका फॉर्मूला होता है। इनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L इंटू एल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, L रेज टू पावर 2 और M0, L2, T0। ये इसका क्या आ जाएगा, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला M0, L2, T0। नेक्स्ट, वॉल्यूम, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ
L into L into L, it will be L cube, और m0 L cube T0. मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. मास के लिए हमारे पास डायमेंशन क्या है? m1. वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या है? L क्यूब. T दोनों में ही प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? m रेज टू पावर 1. L यहाँ पे क्या है? डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे L रेज टू पावर -3 एंड T प्रेजेंट नहीं है, T रेज टू पावर 0. तो यहाँ पे जो मास डेंसिटी है उसके लिए डायमेंशंस क्या रहेगी? 1 -3 0, और वी कैन से m1 L -3 T0. इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास डेंसिटी. स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला होता है. एक होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम एंड सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. तो दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे? लेंथ बाय टाइम. तो ये अब हमारे पास आएगा L डिवाइडेड बाय T. तो यहां पे L रेज टू पावर 1 T -1. M यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, m0 L1 T -1. इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड और वेलोसिटी. नेक्स्ट, एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन इट इज गिवन बाय वेलोसिटी बाय टाइम. वेलोसिटी हमारे पास क्या है? L1 T -1 है, L1 T -1, और यहां पे T. तो L1 T -1 है, ये पावर भी ऊपर आएगी तो -1 -2 हो जाएगा, T -2. और m0 L1 T -2, it is the dimensional formula of acceleration. फोर्स, हमारे पास फॉर्मूला फोर्स के लिए क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन. मास m, एक्सीलरेशन के लिए हमारे पास था L1 T -2. देन फोर्स इज गिवन बाय m1 L1 T -2. वर्क, इट इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी. वर्क और एनर्जी जो है उसके लिए हमारे पास क्या होता है? सेम फॉर्मूला होता है. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स यहां पे क्या है? m1 L1 T -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज लेंथ. तो यहां पे m रेज टू पावर 1 रहेगी, L1 यहां पे है और 1 यहां पे, टोटल L की पावर कितनी होगी? 2 होगी. तो ये आ जाएगा हमारे पास m1 L2 T -2. अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होगी, और डिवाइड हो रहा है तो पावर एज यूजुअल जो आप मैथमेटिक्स में करते हो सेम रहेगा. प्रेशर, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो डिराइव करने के लिए आपको क्या है? उसका फिजिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए. फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज नॉन एज प्रेशर. फोर्स के लिए हमारे पास क्या है? m1 L1 T -2 एंड फॉर एरिया L2. इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा? m1 L1 और ये -2 पावर T -2. इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आएगा m1 L -1 T -2. फोर्स के साथ साथ हम एक वर्ड और यूज करते हैं, टेंशन. टेंशन एंड फोर्स जो है उनके लिए क्या है? सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है. टेंशन इट इज ऑल्सो ए फोर्स. सरफेस टेंशन,
फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पे फोर्स के लिए हमारे पास m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय लेंथ है। तो यहां पे L पावर 1 है और ये पावर ऊपर माइनस में जाएगी, 1 - 1 0, तो L पावर 0 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा m1 L0 T-2। इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो इस टाइप से हम क्या है, डिफरेंट मैकेनिक्स जो है उसके अंदर जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला जो है हम डिराइव कर सकते हैं। अब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज जो है इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, आपने क्लास 10th में स्टडी किया होगा कि करंट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, देन चार्ज इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। तो यहां पे हमारे पास चार्ज जो रहेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। और मैंने आपको बता दिया कि ये तीन क्वांटिटीज जो है मास, लेंथ और टाइम, इनको छोड़ के बाकी जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इन एसआई सिस्टम, उनके यूनिट को हम फर्स्ट अल्फाबेट से यहां रिप्रेजेंट करेंगे। इन तीन क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, इनके खुद के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एम्पियर यूनिट है तो ए यूज करेंगे, और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, टी। तो ए टी जो है ये क्या रहेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा चार्ज का। अगर आप इसको कंप्लीट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास होगा m0 L0 A1 T1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। 14 नेक्स्ट जो है, अगर हम देखें इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये हमारे पास क्या होता है, वर्क बाय चार्ज होता है। अगर आपको याद हो तो 10th क्लास में आपने स्टडी किया था, वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज जो है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क जो है उसके लिए हम यहां कैलकुलेट कर चुके हैं, m1 L2 T-2, m1 L2 T-2, and for charge we have A1 T1। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, m1 रहेगा, L2 है सेम रहेगा, T की अगर बात करें तो -2 है, ये माइनस हो जाएगा -3, और A -1। इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, R = V/I। V के लिए हम यहां कैलकुलेट कर चुके हैं, m1 L2 T-3 A-1 डिवाइडेड बाई A, तो ये हमारे पास आएगा m1 L2 T-3 A-2। ये क्या होगा, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो इस टाइप से अगर हमें क्या है, फिजिकल फॉर्मूला पता है किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं। तो इसके बाद आप देखिए एनसीईआरटी के लास्ट में अपेंडिक्स दिए हुए हैं, उसके अंदर टेबल्स बनी हुई है, बाकायदा फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो आप उसके अंदर ट्राई कीजिए उसको डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। सीधा सा मेथड है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका अगर आपको फॉर्मूला पता है तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, उसकी जो पावर्स आएंगी वो पावर्स क्या रहेंगी, उसकी डायमेंशंस रहेगी। और इसके अंदर नोट करने का एक ही पॉइंट है कि हमारे पास तीन क्वांटिटीज हैं, M, L एंड T, मास, लेंथ एंड टाइम। इनको इनके जो नाम का फर्स्ट अल्फाबेट है उससे रिप्रेजेंट करना है। इसके अलावा जो आपके पास बच गए उसके अंदर हम क्या करेंगे, उनकी यूनिट्स जो है उसका अल्फाबेट यूज करना है। करंट एम्पियर है तो ए यूज करेंगे, केल्विन के लिए के यूज करेंगे जो कि टेम्परेचर के लिए है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला है तो उसके लिए CD दोनों यूज करेंगे, एंड फाइनल हमारे पास क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके लिए हम मोल यूज करते हैं तो मोल को हम एज ए मोल ही लिखेंगे, MOL। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है उनको डिराइव कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग जो है इसके अंदर नोट करने के लिए, वो आपने क्या नोट करना है कि डायमेंशंस जो है
dimensions are independent of system of units. डायमेंशंस जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट से इंडिपेंडेंट है। अगर आप वर्क की डायमेंशन निकाल रहे हो, आपके पास m1 L2 T-2 है, तो MKS में भी m1 L2 T-2 रहेगी, CGS में भी सेम रहेगी, FPS में सेम रहेगी, और SI सिस्टम जो है वो भी सेम डायमेंशंस शो करता है। मींस ये डायमेंशंस जो है ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। आप कोई भी सिस्टम यूज करो, डायमेंशंस सेम रहेगी, यूनिट वेरी करेगी बट डायमेंशंस रिमेन सेम। अगर इसके अंदर देखोगे तो आपके पास यही डायमेंशन रहेगी 1 2 -2, किसके लिए, वर्क और एनर्जी के लिए। अगर आप फोर्स का देखोगे तो जितने भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं 1 1 -2 ही डायमेंशन रहेंगे। तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि डायमेंशंस जो है वो इंडिपेंडेंट होती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स से। Stress, it is force per unit area। जो हमारे पास क्या रहता है, प्रेशर के लिए फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला किसके लिए, स्ट्रेस के लिए। फोर्स के लिए हमने डायमेंशंस निकाली m1 L1 T-2 एंड एरिया L2। देन डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस m1 L-1 T-2। It is the dimensional formula for stress। And 17, strain, it is the ratio of change in dimension। ये डायमेंशन जो है यहाँ पे, इस डायमेंशन का मतलब है कि उसकी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अगर हम चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ लें, या चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया लें, तो ये हमारे पास जो आता है ये आता है m0 L0 T0। इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास डायमेंशन लेस है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होंगी। जो भी रेशियो है हमारे पास, मीन्स उस क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी से अगर आप डिवाइड कर रहे हो, रेशियो मीन्स सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो जो है हमारे पास क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। 18, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, G m1 m2 by r², where F ग्रेविटेशनल फोर्स, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड r डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां पे हमने क्या करना है, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम क्या करें, रीअरेंज करें, देन वी हैव G इक्वल्स टू F r² बाय m1 m2। F फोर्स है तो इसके लिए हमारे पास रहता है m1 L1 T-2, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, मींस लेंथ का स्क्वायर है, तो इनटू L2 आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या है, मास इनटू मास, मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, m² आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, m2। यहां पे अगर हम देखें तो m रेज़ टू पावर 1 और -2 ये हो जाएगा। l की पावर जो है उनको कंबाइन करें तो L1 L2 1 + 2, t की पावर ओनली -2 है, तो ये हमारे पास आएगा m-1 L3 T-2। इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस टाइप से आप क्या है, कोई भी क्वांटिटी जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। कब, जब आपको उसके अंदर जितने भी क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला पहले से पता हो। फोर टाइप्स ऑफ quantities। First is dimensional constant। डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से होंगे, वो क्वांटिटीज जो क्या है, कांस्टेंट तो है
बट कांस्टेंट के साथ साथ उनकी क्या है, डायमेंशनल भी हैं। मीन्स कांस्टेंट प्लस उनकी क्या है, डायमेंशंस हैं, तो वो क्वांटिटी जो है वो क्या होंगी, डायमेंशनल कांस्टेंट होगी। जैसे अभी हमने देखा इसके अंदर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, it is a constant but having dimensions. Second, Planck's constant, Planck's constant जो है ये भी क्या है, कांस्टेंट है बट विद डायमेंशंस, उसकी क्या है, डायमेंशंस भी हैं और वो क्या है, कांस्टेंट भी है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वांटिटीज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मीन्स कांस्टेंट है बट इसके साथ साथ क्या है, वो डायमेंशन लेस है, उनकी डायमेंशंस नहीं है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो प्योर नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, ये क्या होंगे, हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट होंगे। इसके अलावा हम बात करें किसकी, पाई की बात करें, पाई जो है ये क्या है, कांस्टेंट है बट ये क्या है, डायमेंशन लेस है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो इस टाइप की क्वांटिटी जो है वो क्या होंगी, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट है, डायमेंशन है, तो वो डायमेंशनल कांस्टेंट होगी। थर्ड टाइप ऑफ क्वांटिटीज डायमेंशनल variables, means the quantity which is a variable having dimensions, डायमेंशंस भी हैं और वो क्या है, वेरिएबल है। इसके अंदर अगर हम एग्जांपल देखें, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, किसी भी क्वांटिटी के लिए अगर ये चीजें देखेंगे तो ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, वेरी करते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है उनके लिए क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे एंड हैविंग डायमेंशन, दीज आर नोन एज डायमेंशनल वेरिएबल्स। फोर्थ, dimensionless variables, means variables having no dimensions, variables जो क्या हो, डायमेंशनलेस हो, वेरिएबल्स हैं बट क्या है, डायमेंशनलेस है, दीज आर नोन एज डायमेंशनल वेरिएबल्स। इसके अंदर क्या है हमारे पास, जैसे हमने बात की थी किसकी, स्ट्रेन की बात की थी। स्ट्रेन जो है ये क्या है, रेशियो है, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। ये क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ साथ ये क्या है, डायमेंशनलेस है, इसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं है। सेकेंड एग्जांपल अगर हम इसमें देखें, एंगल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, ये जो है ये क्या है, रेशियो है, रेशियो है तो ये क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं बट क्या है, वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट क्वांटिटी जो है उनके लिए इनकी वैल्यू क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो वेरिएबल्स हैं, डायमेंशन लेस है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।